तो जय हिंद साथियों, आज के इस वीडियो में देखने वाले आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2019 में पूछा या क्वेश्चन सभी को डिस्कस करने वाले हैं। तो आपसे ये रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जिस प्रकार आपका एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन पूछा जाएगा सिंपल सा उसी प्रकार लेकर आए हैं। यहाँ पर रोल नंबर रहेगा, पंजीयन नंबर रहेगा यानी रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा, और यहाँ पर आपका नाम रहेगा और यहाँ पर डेट रहेगा, ठीक ना। 25 जनवरी 2019 फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन सभी को डिस्कस करने वाले हैं। तो आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में हम मैथ का जो 35 प्रश्न पूछा जाता है उसका फुल सॉल्यूशन देखने वाले हैं डिटेल के साथ। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। बाकी जीके और जीएस का जो 50 प्रश्न पूछा जाता है उसका फुल सॉल्यूशन करा चुके हैं। देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे प्लेलिस्ट का, वहाँ से जाकर आराम से देख लीजिएगा। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे ये रिक्वेस्ट हो कि वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा बिना स्किप किए। तो चलिए फटाफट से मैथ का प्रश्न शुरू करते हैं। तो सिंपल सा यहाँ से आपका प्रश्न शुरू हो जाता है, ठीक ना। यहाँ से आपका 86 नंबर से आपका प्रश्न शुरू हो जाता है। टोटल 35 प्रश्न पूछा जाता है मैथ का, पूरा फुल सॉल्यूशन कराने वाले हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए एक नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 473 मीटर लंबे पुल को एक छोर को पार करने सिग्नल को पार करने में लगने वाला ट्रेन को 33 सेकंड लगते हैं। यदि ट्रेन को पुल पार करने में 76 सेकंड लगता है तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात करें। सिंपल सा इसे बना लीजिएगा, ये थोड़ा लंबा जाएगा। बाकी इसका करेक्ट आंसर बता देता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 363, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो सिंपल सा 8 नंबर क्वेश्चन में पूछा था एक्स का अंश ज्ञात करें, ठीक ना। एक्स बराबर वैल्यू दिया गया है, ठीक ना। तो एक्स बराबर यहाँ पर लिखते हैं क्या है, तो यहाँ पर 0 पॉइंट, ठीक ना, 73, उसके बाद 2 है तो यहाँ पर 2 पर बार लगा दीजिए। सिंपल सा यहाँ पर बार लगा दीजिए। अब हमें क्या करना होगा, तो यहाँ पर देखिए x बराबर हम इस प्रकार लिख सकते हैं 7, 3, ठीक ना, और 2 यहाँ पर बार लगा देंगे, ठीक ना। सिंपल सा आपको जितना पर बार लगाया उसको यानी कि उसको छोड़कर सबको घटा देना, यानी 73 को यहाँ पर घटाना है, ठीक ना। उसके बाद जितना पर बार लगा उसके लिए 9 और जिस पर बार नहीं लगा उसके लिए 0, ठीक ना। सिंपल सा इसको घटाइएगा तो 659/900 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल यहाँ पर देखिए जितना पर बार लगा उसके लिए 9 और जितना पर बार नहीं लगा उसके लिए 0, ठीक ना। तो 2 को पर बार नहीं लगा तो 2 को के लिए 0। तो सिंपल सा 900 हो जाएगा। 659/900 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक ना। तो सिंपल सा आपको यहाँ पर क्या करना है, एक्स बराबर, ठीक ना, यहाँ पर 0 पॉइंट नहीं लिखना है, ठीक ना, 73, ठीक ना, 2 पर बार लगा देना है। जितना पर बार नहीं लगा है उसके लिए घटा देना है, यानी 73 को घटा देना है, और जिस पर बार लगा है उसके लिए 9, जिस पर बार नहीं लगा है उसके लिए 00। सिंपल सा घटाइएगा तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका क्वेश्चन दिया गया था, यानी ये ग्राफ वाला क्वेश्चन है, तो ग्राफ वाला भी बता ही देते हैं, ठीक ना। तो चलिए निर्देश यानी दिशा निर्देश दिया गया है, निम्नलिखित चार्ट का अध्ययन करें और फिर दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। 2001 और 2006, ठीक ना, के बीच कंपनी एक्स और वाई निर्मित वाहनों की संख्या हजारों में है, ठीक ना। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन यहाँ से शुरू होता है, ठीक ना। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा था इन वर्षों में कंपनी एक्स और वाई, ठीक ना, कंपनी वाई के उत्पादन में सबसे कम अंतर किस वर्ष है, ठीक ना। तो एक्स और वाई को दोनों को देखना है, ठीक ना। तो किस में सबसे कम है ये आपको देखना है। तो सिंपल सा आपको क्या करना है, यहाँ पर देख लीजिए, आपको यहाँ पर घटाना है, ठीक ना, यानी कि इसको ऊपर वाला को नीचे से घटा देना है, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। तो सिंपल सा यहाँ पर ना, तो सिंपल सा आपको किस प्रकार घटाना है, यानी कि इस प्रकार घटाना है, यानी कि 54 में से 34 को घटाना है। इसी प्रकार घटाते जाइएगा, ठीक ना। तो किसमें सबसे न्यूनतम जिसमें मान आ जाएगा वही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि सबसे कम मान पूछ रहा है तो सिंपल सा 2004 में देखिएगा तो सबसे कम मान आ जाएगा, ठीक ना। तो 2004 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैसे भी देखने में लग रहा है, ठीक ना, इसमें 2 ही आएगा, बाकी सब में डिफरेंस ज़्यादा है, ठीक ना। आप लोग देख लीजिएगा अच्छे से। इसका करेक्ट आंसर 2004 हो जाएगा। ऑप्शन डी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था 4 साल बाद 4 साल की राशि पता लगाएं, ठीक ना। 13% साधारण ब्याज के तहत 4,650 रुपया है, ठीक ना। तो सिंपल सा इसका फॉर्मूला होता है, ठीक ना, साधारण ब्याज बराबर, इस पर आप बना लीजिएगा, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक ना। SI बराबर यानी साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, तो P/R/T, ठीक ना। तो यहाँ पर बट्टे 100 हो जाएगा। यहाँ पर SI बराबर हो जाएगा साधारण ब्याज, ठीक ना, और P बराबर हो जाएगा मूलधन, और यहाँ पर R बराबर हो जाएगा आपका रेट यानी दर, और T बराबर समय, ठीक ना। सिंपल सा इसको गुना यानी कि इस पर बैठा लीजिएगा, रेट दिया गया है, ठीक ना, और यहाँ पर दिया गया है ब्याज की दर दिया गया है, ठीक ना, और वर्ष हमारा 4 वर्ष दिया गया है। सिंपल सा इसी पर बैठा लीजिएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 7,000
68 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था एक संतुलन त्रिभुज की क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका भुजा 90 सेंटीमीटर हो। सिंपल सा आपको यहाँ पर क्या करना है, तो समबाहु त्रिभुज यानी संतुलन पूछा है, ठीक ना, तो इस समबाहु त्रिभुज ही होता है, ठीक ना। तो समबाहु त्रिभुज का आपको यहाँ पर क्षेत्रफल पता करना होगा, ठीक ना। सिंपल सा इसका होता है √3/4, ठीक ना, इंटू भुजा स्क्वायर होता है, ठीक ना। सिंपल सा इसी प्रकार बना लीजिए, ठीक ना, इसी पर बना लीजिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यहाँ पर √3 हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ पर 202 दिया गया, ठीक, 203 दिया गया है, यानी कि यहाँ पर √3 हो जाएगा। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था। सिंपल सा आपको क्या करना था, तो दोनों तरफ वर्ग कर दीजिएगा, ठीक ना। दोनों तरफ वर्ग करने पर हमारा कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर 632 आ जाएगा, माइनस x आ जाएगा, बराबर यहाँ पर 150 आ जाएगा, ठीक ना, और माइनस यहाँ पर 36 का 6 हो जाएगा, ठीक ना। सिंपल सा माइनस x बराबर, ठीक ना, यानी कि इसको घटाइएगा तो सिंपल सा यहाँ पर कितना घट जाएगा, तो यहाँ पर देखिए आप घटाइएगा तो यहाँ पर कट जाएगा आपका 6 घटेगा तो नहीं, यानी कि 144 यहाँ पर हो जाएगा, ठीक ना। 144 माइनस 632, ठीक ना। अब घटाइएगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, माइनस x बराबर, ठीक ना, माइनस में आएगा तो माइनस 488 आ जाएगा, ठीक ना। 488 सॉरी, 488 माइनस माइनस कटा 488 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था एक आयत की चौड़ाई 185 सेंटीमीटर है और इसकी त्रिज्या 481 सेंटीमीटर है, इसकी परिधि ज्ञात करें। तो सिंपल सा परिधि निकाल लीजिए, ये थोड़ा सा लंबा जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था एक बॉक्स में 2:3:1 के अनुपात में पेन और पेंसिल इरेजर होता है, ठीक ना। यदि पेन पेंसिल और इरेजर की कीमत 3 रुपया, 2 रुपया और 2 रुपया, ठीक ना, बॉक्स पर खर्च की गई राशि 40 रुपया, तो बॉक्स में पेन की संख्या ज्ञात करें। सिंपल सा इसको यहाँ पर 3x, उसके बाद 2x, उसके बाद x मान लेना है, ठीक ना। सिंपल सा इसी प्रकार मान लेना। अब हमें क्या करना है, 3 को 3 से गुना करना है, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 9x प्लस यहाँ पर हो जाएगा 4x और यहाँ पर हो जाएगा आपका x से 2 से गुना कीजिएगा तो यहाँ पर 2x हो जाएगा, बराबर लिख दीजिए आपका कितना है, तो 40 है, तो यहाँ पर 40 हो जाएगा। सिंपल सा सबको जोड़िएगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो सबको जोड़िएगा, यानी कि यहाँ पर जोड़िए, ठीक ना। 2 4 6 6 9, ठीक ना, 6 9 15, 15x हो जाएगा, 15x बराबर 40, ठीक ना। सिंपल सा इसी प्रकार आप बना लीजिएगा, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर 108 आ जाएगा। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर आपका ग्राफ वाला क्वेश्चन है, ठीक ना। तो ग्राफ वाला इसको भी बता देते हैं आपको किस प्रकार बनाना है, ठीक ना। तो ग्राफ वाला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार दिया गया है, यहाँ पर देख लीजिए, निर्देश दिया गया है। इसको तो आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं, सिंपल से इसको पढ़ना है, ठीक ना। 2001 और 2002 में निर्मित कंपनी एक्स के बीच का अंतर ज्ञात करें, यानी कि एक्स के बीच का अंतर ज्ञात करना, यानी 2001 और 2002, ठीक ना, यानी 2001 और 2002 का अंतर निकालना है। सिंपल सा यहाँ पर घटा दीजिएगा कितना से, तो 38 को आपको यहाँ पर घटाना था 34 में, तो सिंपल सा 38 को अगर 34 में घटाते हैं तो सिंपल सा यहाँ पर 4 बचेगा। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था, ठीक ना। तो ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा जाता है दुकानदार ने 204 रुपये में एक चीज़ खरीदी और इसे कितना रुपया में बेच दिया, 255 रुपया में बेच दिया, लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। सिंपल सा आपको यहाँ पर क्या करना है, तो 255 में 204 को घटा लेना, ठीक ना। तो यहाँ पर कितना बच जाएगा हमारा, 51 बच जाएगा, और बटे यहाँ पर 204 हो जाएगा और गुने यहाँ पर 100 हो जाएगा, ठीक ना। सिंपल सा इसको काटिएगा तो ये 4 दिन में कट जाएगा, इसको काटिएगा तो ये 25 दिन में, यानी 25% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था समांतर भुजा वाले एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी पेंसिल 85 सेंटीमीटर और 86 सेंटीमीटर हो। सब सिंपल सा आपको क्या मान लेना है, इसको मान लेना है, यानी D1 मान लेना इसे, और D2 इसे मान लेना, ठीक ना। D2 इसे मान लीजिएगा। सिंपल सा यहाँ पर हो जाएगा 1/2, यानी कि इसका फार्मूला होता है 1/2, ठीक ना, D1 इंटू D2, ठीक ना। सिंपल सा इस पर बैठा लीजिएगा, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। यहाँ पर बैठाते हैं 1/2 इंटू 85 गुने, ठीक ना, 85 गुने 86 हो जाएगा, ठीक ना, 86 हो जाएगा। सिंपल सा 200 काटिए, ठीक ना, यानी कि इसको काटिएगा तो ये 4 दिन में, ये 3 दिन में, यानी कि 83 से अगर 85 को गुना कीजिएगा तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए 3655, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पर देखिए एक विशिष्ट राशि को 6:5 के अनुपात में 2 भागों में विभाजित किया जाता है। यदि पहला भाग हमें 288 है तो कुल राशि ज्ञात करें। आपको सिंपल सा यहाँ पर क्या करना है, तो दोनों को जोड़ लेना है, यानी कि 6x
प्लस यहाँ पर 5x को जोड़ लेना और बराबर 228 कर देना, ठीक ना। तो यहाँ पर जोड़िएगा तो 11x हो जाएगा बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा 228 हो जाएगा, ठीक ना। सिंपल साइज को काटिएगा तो यहाँ पर कितना दिन में कट जाएगा, तो ये तो पहले 2 दिन में, सॉरी यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर देखिए, ठीक ना, पहला भाग हमें ज्ञात करना है, सॉरी यहाँ पर हम तो मतलब पूरे ज्ञात कर दिए, ठीक ना। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सिंपल सा पहला भाग ज्ञात करना है। तो पहला भाग हमारा पता है 6x है, ठीक ना। तो यहाँ पर 6x बराबर हो जाएगा 228, ठीक ना। यहाँ पर 6x बराबर 228 हो जाएगा। तो 6 से काटिएगा तो यहाँ पर कितना दिन में कट जाएगा, 3 दिन में। उसके बाद यहाँ पर काटिएगा तो कितना दिन में कट जाएगा, इधर 6 8 48 यानी कि 8 दिन में कट जाएगा, ठीक ना। यानी कि सिंपल सा यहाँ पर 8 दिन में कट जाएगा। अब हमें क्या करना है, तो यहाँ पर देखिए यानी कि दोनों को जोड़ देना, यानी कि यहाँ पर 11x हो जाएगा। 11 का मान पता, यानी कि x का मान हमें पता है, तो सिंपल सा 38 से गुना कर देना, यानी कि ये सिंपल साइज से गुना कीजिएगा तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 418। गुना करने का सबसे आसान तरीका देख लीजिए, 38 गुने 11 करना है, ठीक ना। सिंपल सा 8 इकाई 8 क्रॉस वाइज कीजिए, यानी 3 इकाई 3 8 इकाई 8। तो यहाँ पर 3 8 कितना हो गया, 3 8 11, ठीक ना। तो 11 का 1 3 इकाई 3 3 1 4, ठीक ना। 418 ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था, पहले हम अप्रोच लगाए दिए थे, यानी 6 + 11 पहले ही कर दिए थे, ठीक ना, इसलिए आंसर नहीं आ रहा था। तो सिंपल सा इसी प्रकार बना लेना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, एक बॉक्स में 125 डिटर्जेंट साबुन होते हैं, जिसमें से 65 का सेवन किया जाता है। डिटर्जेंट साबुन का प्रतिशत कितना बॉक्स में है, ये आपसे पूछा जाता है, यानी बॉक्स में कितना प्रतिशत डिटर्जेंट साबुन बचा है, ये आपको पता करना है। तो सिंपल सा यहाँ पर इसको घटाइए, ठीक ना। तो इधर देखिए आपका कितना बच जाएगा, तो इधर यहाँ पर 35 बच जाएगा और उधर 25, ठीक ना। 35 25 कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 35 और 25, ठीक ना। तो सिंपल सा यहाँ पर 35 और 25 को जोड़िएगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो सिंपल से दोनों को घटाइएगा तो यहाँ पर 60 हो जाएगा, बटे यहाँ पर 125 हो जाएगा, गुने यहाँ पर 100 हो जाएगा, ठीक ना। सिंपल सा इसको काटिए कुटिएगा, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 48, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर सिंपल सा बोर्ड मास के रूल से बनाइएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 47, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो आपसे रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला यहाँ पर फिर से ग्राफ वाला क्वेश्चन है, सिंपल सा, इसे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन की ओर चलते हैं यहाँ पर। तो दिए गए वर्षों में दोनों कंपनियों के कुल उत्पादन का अंतर ज्ञात करें, यानी कि यहाँ पर कुल उत्पादन का अंतर हमें ज्ञात करना है। सिंपल सा आपको ऊपर वाला जोड़ देना और नीचे वाला जोड़ देना, ठीक ना, और दोनों को घटा देना, यानी कि ऊपर वाला से नीचे वालों को घटा दीजिएगा तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 104, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि हमें क्या करना है, तो x वाला को सबको जोड़ दीजिए, ठीक ना, और y वाला है तो y वाला सबको जोड़ दीजिए और दोनों को घटा दीजिए, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। आप लोग घटा लीजिएगा। इसका PDF का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे टेलीग्राम का, तो वहाँ से आप टेलीग्राम पर जाइएगा और PDF डाउनलोड कर लीजिएगा और प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा जाता है, एक किताब का मुद्रित मूल्य इतना रुपया से 10% को छूट प्रदान करता है तो 20% का लाभ होता है कमाता है, ठीक ना। तो पुस्तक का लागत मूल्य क्या करें, तो ये थोड़ा सा लंबा जाएगा, बाकी इसका करेक्ट आंसर हो जाए 2775, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा जाता है, 2 नंबर दिए गए जिसका एक यहाँ पर 171 है, 19 है, ठीक ना। तो पहले हमें पता है 19 है, दूसरी संख्या हमको ज्ञात करना है। सिंपल सा यहाँ पर क्या करना है, 19 को काट दीजिएगा, इसका करेक्ट आंसर 171 आ जाएगा, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी LCM HCF पर बेस्ट था, ठीक ना, जैसे दिया रहता था ना, LCM इतना है, HCF इतना है, पहली संख्या इतना है, दूसरी संख्या ज्ञात करें, उसी पर बेस्ट था। तो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा जाता है 103 नंबर क्वेश्चन में, LPG सिलेंडर की कीमत 652 रुपये से बढ़ाकर 15 रुपये कर दी गई है, ठीक ना। यानी कि बढ़ाकर 15 रुपये कर दी गई, कितना प्रतिशत का कम खर्च करना चाहिए ताकि LPG सिलेंडर पर खर्च की गई राशि बनी रहे। सिंपल सा आपको यहाँ पर पहले परसेंटेज इसका निकालना है, उसके बाद 100 ऊपर में गुना कर देना है और 100 यहाँ पर नीचे में प्लस कर देना, ठीक ना। 100 यहाँ पर प्लस कर देना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक ना। बिल्कुल इसी प्रकार करना है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 20%, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 104 नंबर क्वेश्चन पूछा था, राज्य स्तरीय यानी राज्य में 11 टीम का औसत वजन 100 किलोग्राम है, ठीक। जब कोच को जोड़े जाते हैं तो औसत वजन 1 किलोग्राम बढ़ जाता है, तो सोफे का वजन ज्ञात करें, ठीक ना। यानी कि सिंपल सा बात है, यहाँ पर आपको क्या करना है, 100, ठीक ना, 100 में पहले 11 यानी कि 101 गुने यहाँ पर 12 कर देना, ठीक ना। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर 100, ठीक ना, गुने यहाँ पर 11 कीजिएगा और दोनों में मतलब माइनस कर दीजिएगा, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक ना। सिंपल सा इसी प्रकार करना है, 112 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 7 संख्याओं का औसत 143 है,
एक संख्या में कटौती करने के बाद औसत समान रहता है। अपवर्जित संख्या ज्ञात करें। तो सिंपल सा अपवर्जित संख्या 143 ही हो जाएगा। ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा, 143 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 106 नंबर क्वेश्चन पूछा था। 45 मीटर पर सेकेंड पर चलने वाली एक ट्रेन 12 सेकेंड में एक सिग्नल को पार करता है। ट्रेन की लंबाई ज्ञात करें। सिंपल सा आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको 45 को 12 से डिवाइड कर देना है। इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 540। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है क्वेश्चन था, पहले इसका निकालिएगा, ठीक ना। तो इसका निकालिएगा तो 8 हो जाएगा, ठीक ना, यानी कि 8 हो जाएगा। 8 को जोड़िएगा तो सिंपल सा यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 8 को जोड़िएगा तो 96 हो जाएगा। 96 का बार निकालिएगा, इसको घटा दीजिएगा, इसमें मतलब घटा दीजिए। सिंपल सा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 7। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, निम्नलिखित में से कौन सा 12 से विभाज्य होना चाहिए, ठीक ना। तो सिंपल सा ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये विभाज्य होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, अल्फा और बीटा की आयु का अनुपात 2:3 है, 2:5 है, सॉरी 2:5 है। यदि उनकी उम्र 231 है तो उनकी उम्र के बीच का अंतर ज्ञात करें। सिंपल सा आपको यहाँ पर क्या करना है, अंतर यहाँ पर ज्ञात करने के लिए कर रहा है, तो पहले आपको घटा करना है, यानी 5 - 2 करना है, ठीक ना। उसके बाद 5 + 2 करना है, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा 231 को गुना कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल सा यहाँ पर करते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर ऊपर में 3 बच जाएगा, नीचे में 7 हो जाएगा और यहाँ पर 231 हो जाएगा, ठीक ना। सिंपल सा इसको काटिएगा तो यहाँ पर 7 या 21 यानी 3 लाइन में कट जाएगा। उसके बाद फिर से आपका 7 या 21 यानी 3 लाइन में कट जाएगा। 3 से 3 यानी 33 को 3 से गुना कीजिएगा तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 99। ऑप्शन बी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है क्वेश्चन था, यदि संख्या इतना है, ठीक ना, यानी कि थोड़ा बड़ा कर देते हैं तो यहाँ पर अच्छे से दिखाई देगा। तो यहाँ पर यदि संख्या इतना है तो 9 से विभाजित किया जाता है तो कितना विशिष्ट बढ़ेंगे, यानी कि कितना मतलब शेषफल बचेगा, यही पूछा था, ठीक ना। तो सिंपल सा आपको यहाँ पर डिजिटल सम जानते हैं, डिजिटल सम में काट लीजिए, ठीक ना। 9 कट गया, ठीक ना। सिंपल सा डिजिटल सम जानते हैं, डिजिटल सम में काट लीजिए। अगर नहीं जानते तो सिंपल सा आपको क्या करना है, सबको जोड़ देना है इसमें, ठीक ना। तो यहाँ पर इधर से जोड़ते हैं, 5 3 8 8 8 16 16 3 कितना हो जाएगा 19 19 और 9 कितना हो जाएगा, तो 19 और 9 28 हो जाएगा, ठीक ना। तो सिंपल सा 9 को भाग देना है 28 से और यहाँ पर लग जाए कितना इनमें 27 से, यानी 3 दिन में लगेगा। शेषफल कितना बचेगा 1। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पर देखिए 4 परीक्षा हो रहा है, ठीक ना। और औसत यानी औसत अंक कितना लाया है, तो 81 77 और 73 लाया है, ठीक ना। तो आपको यहाँ पर ज्ञात करना है कि चौथी परीक्षा में आपका कितना अंक लाना होगा, ठीक ना। सिंपल सा 80 को 4 से गुना कीजिएगा, ठीक ना। तो 80 को अगर हम 4 से गुना करते हैं तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो सिंपल सा बात है 320 आ जाएगा, 320 आ जाएगा। और सिंपल सा सबको जोड़िए, ठीक ना। तो जोड़ते हैं यहाँ पर 3 7 10 10 1 11 यानी कि 1 हो जाएगा, 11 का 1 हो जाएगा। और सिंपल सा 7 7 14 14 8 कितना हो जाएगा, तो 14 8 22 22 1 यहाँ पर हो जाएगा कितना, तो 22 और 1 23 यानी कि यहाँ पर 23 हो जाएगा, यानी 231 हो जाएगा। इसको घटाइएगा तो सिंपल सा 69 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था, परसेंटेज निकालना है तो इसे निकाल लीजिएगा परसेंटेज। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25,372 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए, इसे सिंपल सा एक्स मान लीजिए, इसे वाई मान लीजिए। एक फार्मूला होता है इसका, ठीक ना, 2 × x × y बटे x + y, ठीक ना। सिंपल सा इस फार्मूले पर बना लीजिए, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक ना। इसे x मान लीजिए, इसे y मान लीजिए, उस फार्मूले पर बैठा दीजिएगा 648। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था, एक चतुर्भुज के किनारे, ठीक ना, 2:3:4:5 के अनुपात में है, ठीक ना। और परिधि कितना है, तो 532 सेंटीमीटर है। सबसे छोटी पक्ष ज्ञात करें, यानी कि इनमें से सबसे छोटी कौन है, तो 2 है, ठीक ना। सिंपल सा आपको क्या लिखना है, 2 ऊपर में लिख लेना है और सबको जोड़ देना। 5 4 9 9 3 12 12 2 14, ठीक ना। तो यहाँ पर 14 हो जाएगा और यहाँ पर 532 हो जाएगा, ठीक ना। सिंपल सा 14 को काटिएगा 532 से, तो यहाँ पर कितना दिन में कट जाएगा, सिंपल सा पहले तो ये कट जाएगा 3 दिन में, उसके बाद यानी कि बच जाएगा कितना 112, तो 112 कट जाएगा यहाँ पर आपका 8 दिन में, ठीक ना। सिंपल सा 38 से गुना कीजिएगा 2 से, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 76, यानी कि
76 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था, जब एक आइटम को 391 रुपये में बेचा जाता है तो 15% के नुकसान होता है, तो वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात करें। आपको सिंपल सा आइटम का कितना मूल्य है, तो आइटम का यहाँ पर मूल्य है 391, ठीक ना। और यहाँ पर 15% का नुकसान हो रहा है, यानी कि 100 में अगर 15% घटाइएगा तो यहाँ 15 को घटाइएगा तो यहाँ पर कितना बच जाएगा, 50 ही बच जाएगा। गुने यहाँ पर कर देना है 100। सिंपल सा इसको काटिएगा तो इसका करेक्ट आंसर, काटिए काट कूट लीजिएगा, ठीक ना, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 460। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था, दुकानदार ने 390 रुपये में एक चीज़ खरीदी और 12 रुपये में बेच दिया, ठीक ना। घाटे का प्रतिशत ज्ञात करें। बहुत ही घाटा जो होगा, ठीक ना, यानी प्रतिशत में आपको बताना है, ठीक ना। तो यहाँ पर सिंपल सा इसको घटा लेना है, ठीक ना, और यहाँ पर गुने कर देना। सिंपल सा वही तरीका है जो पहले बताए थे। 20% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, वार्षिक ब्याज के 12% से कम राशि के 5 वर्ष के बाद अर्जित ब्याज 5,520 निवेशित राशि पता कीजिए, ठीक है ना। सिंपल सा भाई फॉर्मूला लगाना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाए 9200। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाए। चक्रवृद्धि ब्याज है तो चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला लगाइएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, सिंपल सा धातु टुकड़े का मूल्य इतना रुपया से इतना रुपया बढ़ा दिया, मतलब कि प्रतिशत ज्ञात करना है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, इसे बना लिया। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर सिंपल सा लास्ट में क्वेश्चन है, ये तो बहुत ही ईजी है, ठीक ना, तो इसे बना लीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 361। तो यहाँ से आपका प्रश्न पूरा समाप्त हो जाता है। जीके और जीएस का फुल डिटेल के साथ सॉल्यूशन देखना चाहते हैं, ठीक ना, तो 50 क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक ना। तो डिस्कशन में लिंक दे देंगे प्ले लिस्ट का, वहाँ से जाकर फुल मतलब डिस्कशन देख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।